देखिए तो ये नया एसी में स्टेबलाइजर कनेक्शन करना सीखा। तो ये मेरा नया न्यू एसी गोदरेज का है और ये मेरा नया वोल्टास स्टेबलाइजर है। और इसका ये यहाँ पे रखा ये मेन लीड तार है जो हमारे एसी से निकल कर आया 3 फेज वाला, जिसमें ये न्यूट्रल रहता है, फेज रहता है और अर्थिंग वाला है। तो ये देखिए एसी का मेन तार यहाँ से, और ये लेकर के हमको स्टेबलाइजर के जहाँ आउटपुट रहता है उसमें कनेक्शन करना है। और ये इनपुट वाला तो 3 प्लग वाला था जिसको हमको मेन लाइन में जोड़ देना था। तो यहाँ पर ये बॉक्स में खोलने के लिए सिस्टम रहता है। इसको पूरा खोल करके हटाएंगे तो हमारा जंक्शन दिखाई देगा जिसमें सब सिंगल डिनोट किया जाता है कि ये फेज किसको जोड़ना है, न्यूट्रल अर्थिंग। तो पहले जो तार में पीला वाला होता है वो अर्थिंग होता है, और आप अपने एसी के यहाँ मेन बोर्ड में जो भी डायग्राम रहता है उसमें भी देख सकते हैं। तो हम अर्थिंग ऐड कर दिए। अब ये जो ब्लू वाला होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है, यानी प्लस वाला, जिसको काला तार भी कह सकते हैं। तो काला वाला न्यूट्रल रहता है, प्लस माइनस वाला। अब देखिए यहाँ पर ही फेज वाला जो प्लस वाला तार है, यहाँ पर ही ये हमारा लाइन का भी लिखा, लाइन भी लिखा, एल भी लिखा रहता है। इसको तीनों कनेक्शन कर दिए। और सेम उसी तरह ये देखिए इस तरह का दिखाई दे रहा है। और सेम इसी तरह आपको एसी पर भी वहाँ पर यही तार दिखाई देगा, जैसे वहाँ रहेगा उसी तरह। चलिए हम एसी को आउटडोर को भी इंडोर के पार्ट वाला को खोल कर देख लेते हैं। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सेम इसी तरह का बना हुआ रहता है। तो ये देखिए डायग्राम में 3 गो जो रहता है यही आउटडोर से गया हुआ रहता है। आईसी को जब इधर हटाएंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है ये 3 गो यही तार जो है हमारा मेन लीड है। और यही ग्रे वाला उधर जो डायग्राम वायरिंग डायग्राम उसमें देखते हैं ये हमारा देखिए अर्थिंग है जो बॉडी में टच करके हमारे पीला वाला अर्थिंग में आकर के हम जोड़ दिए हैं। इसी तरह ये लाल वाला जो फेज है और ब्लू वाला जो न्यूट्रल है, इसको तीनों को देखिए न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल और फेज। और सेम इसी तरह में ये वाला 3 गो यही 3 गो मेन तार है। और जो बगल में इतना सब तार जो दिखाई दे रहा है ये सब हमारा आउटडोर का तार है जो बाहर में यूनिट में लगता है। और ये मेन तीनों तार है, इसी में लाइन देना होता है। तो ये देखिए इसमें भी एल लिखा गया है और यहाँ से मेन तार निकल के आया और इसके माध्यम से हमको इसके स्टेबलाइजर में जोड़ दिए हैं। और स्टेबलाइजर में जोड़ करके अब इसको हम फिर बंद करके इसको लगा करके पैक कर देंगे। ये हो गया हमारा, बस इतना ही कनेक्शन रहता है। और इसको फिटिंग कर देना है जहाँ पे करना है वहाँ पे। और फिटिंग करके इसका जो तार होता है उसको हमारे मेन एमसीबी वाला टाइप बोर्ड या पावर बोर्ड 16 एम्पियर वाला को उसमें ऐड कर देना है। और इस डायग्राम में प्यार से समझ लीजिएगा, दम बना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको हम कस करके लगा करके रख देते हैं और कस देते हैं। अब देखिए हमारा बोर्ड में हम इसको 3 प्लग वाला को लगाते हैं। एमसीबी को पहले ऑफ कर दिए, नीचे गिरा दिए हैं। अब उसमें इसको अच्छा से लगा देते हैं। देखिए ये बोर्ड में लग गया। और इसको हम अब ऑन कर देते हैं तो यहाँ लाइट जलेगा। देखिए ऑन किए, अब यहाँ पे लाइन जलने लग गया, यानी कि हमारे स्टेबलाइजर में लाइन आ गया। और थोड़ा देर बाद हमारे ये एसी में भी लाइन आ जाएगा। यहाँ पे एक रेड सिंबल्स के बढ़ने लगे, देखिए नंबर। इसको अब हम रिमोट से ऑन कर देंगे, इसके बाद पूरा ऑफ करके चालू करके देख लेंगे तो ये सब चलने लगे। देखिए ये पूरा है हमारा एसी, लाइन आ गया, बस बात खत्म। अब बस रिमोट से ऑन कीजिए, रिमोट से ऑपरेट। देखिए यहाँ पर इसको आप पावर बटन से ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑन होगा। इस पर पूरा सब दिखाने लगेगा कि कितना सब टेम्परेचर। आईसी पूरा एसी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, स्टेबलाइजर जुट गया। इसे